हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी 4 टक्स ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। ये 4 टक्स ब्लाउज है वो बहुत ही आसान और सरल तरीके से सिल जाता है और हमें इसमें तीरा नहीं लगाना है। तो जैसे आप लोग बोल रहे थे कि हमें 4 टक्स ब्लाउज बताइए, तो मैं आपके लिए 4 टक्स ब्लाउज लाई हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको ब्लाउज का नाप लेना है और अस्तर की कटिंग करनी है। तो ये हमारा अस्तर है और ये साड़ी का कपड़ा है। तो साड़ी के कपड़े को हम अलग साड़ी के कपड़े को हटा देंगे, पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। ब्लाउज को हमें अच्छे से रखना है पहले। अब हम यहाँ पे चेस्ट का नाप लेंगे। इसकी जो चेस्ट है वो 20 है, यानी कि 40 इंच का 40 चेस्ट है ब्लाउज की। तो यहाँ पे 20 इंच हो रहा है। तो ये हमारी चेस्ट हो गई। अब इसमें हम 1 या 2 इंच अलग से लेंगे गुंजाइश, जो हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी चेस्ट का नाप ले लेंगे। अब उसके बाद लेंगे हम शोल्डर का। अब देखिए, यहाँ पे शोल्डर है वो है 12, तो 12 का हम आधा कर लेंगे इस तरीके से। तो 6 इंच हो रहा है। तो शोल्डर हमारे 6 इंच हो जाएंगे। अब आरुमल का नाप लेंगे। अब देखिए, इस तरीके से हम आरुमल का नाप लेंगे। यहाँ पे इंची टेप को रख लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आरुमल हमारे हो रहे हैं 8 इंच के, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 7 इंच। 1 इंच छोड़ के लेंगे क्योंकि 8 इंच के तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब लेंगे हम इसकी लंबाई। ब्लाउज की लंबाई है वो है 15 इंच। अब देखिए, यहाँ पे कपड़े की लंबाई है हमारी 16 इंच की। अब जैसे हमारी 40 चेस्ट है तो हम यहाँ पे 20 इंच पे पहले निशान लगा लेंगे फिटिंग का। उसके बाद हम 3 इंच लेंगे यहाँ पे गुंजाइश के लिए, क्योंकि 1.5 1.5 इंच हमारी गुंजाइश रहेगी और दोनों साइड। तो हमने ये 3 इंच अलग से लिया है कपड़ा गुंजाइश के लिए। अब इसी तरीके से अगर आपकी चेस्ट कम है, तो जैसे आपकी चेस्ट है 32, तो आप इसी तरीके से निशान लगाएंगे 16 इंच पे। फिर उसके बाद 2 इंच आपको ज़्यादा लेना है कपड़ा सिलाई के लिए। और फिर आप शोल्डर का नाप लेंगे। तो अगर 32 चेस्ट है तो आपके शोल्डर रहेंगे 11 इंच, तो 5.5 इंच पे आपको निशान लगाना है। तो जैसे मेरे शोल्डर 12 इंच के हैं तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको चेस्ट का नाप लेना है और अपने नाप का ब्लाउज इसी तरीके से निकालना है। तो देखिए, पीछे का जो हमारा पल्लर है वो रहेगा हमारी, जैसे लंबाई है 14 इंच, तो हम इसमें 1 इंच ज़्यादा ले लेंगे तो 15 इंच रख लेंगे लंबाई। और आगे के पल्लर की मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको आगे का पल्लर, जैसे ये 4 टक्स वाला ब्लाउज है तो इसमें हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि इसमें तीरा नहीं लगेगा। अगर हमारा तीरा वाला ब्लाउज है तो हम 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लेके कटिंग करनी है। तो देखिए, हमारी यहाँ पे लंबाई है वो 16 इंच की है। तो पीछे का हम 15 इंच रखेंगे और आगे 1 इंच बढ़ा देंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये हमारी चेस्ट का निशान है और ये लंबाई का है। इस तरीके से लंबाई है और इस तरीके से चेस्ट है। अब देखिए, यहाँ पे हमने ये लंबाई ले ली 15 इंच, और 6 इंच ले लेंगे हम यहाँ पे शोल्डर।
7 इंच लेंगे आरोमल। ये हमने लंबाई में 7 इंच लिया है। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच की। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं ब्लाउज से नाप के। अब देखिए यहाँ पे लंबाई है वो 10 इंच है। नीचे की साइड हम चौड़ाई लेंगे 3 इंच। अगर आप 2.5 इंच रखना चाहें तो नीचे की साइड भी 2.5 इंच रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ नीचे की साइड। इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे, आधा इंच गोलाई देंगे आरोमल में, ज़्यादा नहीं देनी है हमें। अब ये हमारा पीछे का पल्लर पूरा बराबर है। पीछे लगाएंगे हम प्लेट का निशान। अब यहाँ पे देखिए ये बंद वाली साइड है, यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 5 इंच पे। इसकी जो प्लेट की निशान, इसका जो प्लेट का निशान है वो यहाँ से यहाँ तक 5 इंच पे है, और इसकी लंबाई हम रखेंगे 4 इंच की। अब हम पीछे के पल्लर की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए पीछे के पल्लर को हम इस तरीके से रखेंगे आगे की साइड। आरोमल मैंने पीछे के बराबर काटे हैं। आगे का जो पल्लर है वो मेरा पीछे और आगे आरोमल दोनों बराबर हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरा ये पीछे का पल्लर हो रहा है यहाँ तक 1 इंच। ये कपड़ा मेरा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जब हम प्लेट डालेंगे तो हमें 1 इंच कपड़ा ज़्यादा लेना है आगे वाले में। और आरोमल अभी मैंने पीछे के बराबर काटे हैं, बाद में हम आधा इंच की इसकी कटिंग करेंगे। और गले की चौड़ाई जैसे हमने पीछे की रखी है उसी के बराबर हमें आगे की चौड़ाई रखनी है। लंबाई हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, तो हम ये ब्लाउज से नापेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। अब देखिए हमारे ब्लाउज की गले की लंबाई है वो है 6.5 इंच, तो अभी हम यहाँ पे 6.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसमें अंदर वाली पट्टी लगाएंगे तो थोड़ा सा आधा इंच बढ़ जाएगा और आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो अभी हमें 6.5 इंच पे ही निशान लगाना है इस तरीके से। अब पीछे के पल्लर को हम हटा देंगे। आधा इंच मैंने यहाँ पे आरोमल की कटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे झोलना है। अब हम यहाँ पे लगा लेंगे अपने टक्स का निशान। अब देखिए यहाँ पे हम 10 इंच पे लगाएंगे अपने टक्स का निशान। ये 10 इंच पे हमारा ये टक्स का निशान हो गया। अब हमें अपनी फिटिंग का कपड़ा निकालना है, तो हमारा यहाँ पे फिटिंग का कपड़ा हो रहा है 10 इंच। तो 10 इंच ये हमारा फिटिंग का कपड़ा है और ये हमारी गुंजाइश है। अब 10 इंच में हम यहाँ पे बीच में प्लेट डालेंगे, वो डालेंगे हम 5 इंच की, क्योंकि जो हमारा फिटिंग का कपड़ा है उसका हम इस तरीके से आधा कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 इंच हो रहा है, और इसकी लंबाई प्लेट की रखेंगे हम 5 इंच की, क्योंकि ये जो निशान लगा है इससे हमें 2 इंच दूर रखना है। अब इसी के बराबर हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये हमारा जो टक्स का निशान लगा हुआ है इसी के बराबर। अब यहाँ पे लगाएंगे हम बगली की साइड पे 5 इंच, यहाँ से 5 इंच ऊपर
यहाँ पे आ रहा है, देखिए इस तरीके से हमें चारों निशान लगाने हैं और चारों निशान हमारे बराबर लग रहे हैं, बिल्कुल गोलाई में आना चाहिए इस तरीके से। अब हम इसमें क्या है, कैंची का कट लगा देंगे। यहाँ से हम दोनों पल्लर अलग कर लेंगे। अब देखिए हमने दोनों साइड निशान लगा लिए हैं, आगे का पल्ला भी हमारा बराबर कट गया है। अब हम निकालेंगे अपनी बाजू, मगर बाजू हम बाद में निकालेंगे, पहले हम दोनों पल्लरों को निकाल लें और कपड़े की लंबाई देख लेंगे, चौड़ाई देख लेंगे, उसी के हिसाब से हमें बाजू निकालनी है। तो पहले हमें आगे और पीछे के दोनों पल्ले निकालने हैं। अब जो हमारा साड़ी का कपड़ा है उसको हम डबल कर लेंगे। बंद वाली साइड पे हम पहले पीछे का पल्ला रखेंगे। अब यहाँ पे हमने आगे का पल्ला रख लिया है। अब देखिए पहले हमें क्या करना है, ये दोनों पल्लरों को रख के सिलाई लगानी है, जब उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। ये पहले हम साड़ी का कपड़ा रखेंगे। अब देखिए साड़ी के कपड़े के ऊपर हमने अस्तर रख दिया है और पहले हम यहाँ पे कच्ची कर लेंगे पूरे पे, उसके बाद गले की कटिंग करेंगे। और नीचे की साइड देखिए यहाँ पे तुरपाई हो रही है, तो हम इसमें दूसरी पट्टी लगा के तुरपाई कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं अंडरग्राउंड सिलाई, पहले आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है और फिर इसको आप इस तरीके से दूसरी साइड कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद अगर आप नीचे की साइड तुरपाई नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप पहले सिलाई लगा के और इस तरीके से कर लें। फिर आपको गले पे सिलाई लगानी है और यहाँ पे भी सिलाई लगानी है। इससे क्या है कि जब हम इसकी प्लेटें डालेंगे, जब इसको सिलेंगे तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको अगर नीचे सिलाई लगानी है तो इस तरीके से करना है। अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो पहले आप यहाँ पे सिलाई लगा लें और उसके बाद प्लेटें डालेंगे, फिर नीचे पट्टी लगाएंगे। तो अभी मैं आपको बाजू बताती हूँ, बाजू कैसे निकालनी है। अब देखिए मेरा कपड़ा यहाँ पे काफ़ी बच गया है, तो दोनों बाजू निकल आएंगी, मगर ये बॉर्डर निकालना है पहले हमें, क्योंकि इसको अलग अलग लगाना है। अब देखिए यहाँ पे हम पहले अपनी बाजू की लंबाई नाप लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारी जो बाजू की लंबाई है वो है 5 इंच, तो हम कपड़े की लंबाई लेंगे 6 इंच की। और यहाँ पे देखिए कपड़े की चौड़ाई कितनी है वो भी नापेंगे।
तो यहाँ पे हमारे कपड़े की चौड़ाई है 9 इंच की चौड़ाई है, काफ़ी चौड़ाई है। यहाँ पे किसी किसी की बाजू चौड़ाई ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे देखिए 9 इंच की चौड़ाई हो रही है। तो हम थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे कपड़ा 1 इंच, क्योंकि अगर बाजू की चौड़ाई ज़्यादा लगेगी तो हम उसको काट लेंगे, अगर कम हो जाएगी तो परेशानी आएगी जोड़ने में, तो इसलिए हमें कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा लेनी है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे अपने कपड़े की चौड़ाई 10 इंच, डबल करके 10 इंच लिया है। यहाँ पे देखिए लंबाई लेनी है और इसकी जो चौड़ाई लेनी है वो आपको 20 इंच की लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने कपड़े की चौड़ाई 20 इंच की ली है। अब इसके बाद हम इसको डबल कर लेंगे। अब जैसे हमारी बाजू की लंबाई है 5 इंच, तो हम यहाँ पे कपड़े की लंबाई लेंगे 6 इंच। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ और सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अब देखिए ये मेरी लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। अब कटिंग करेंगे, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और इसको हम देखिए ऊपर की साइड लेके जाएंगे इस तरीके से। इंची टेप को आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, 9 इंच तिरछा, एक तिरछा निशान लगा लें इस तरीके से 9 इंच पे। उसके बाद इसको गोलाई में कटिंग कर लें। अब देखिए बाजू की कटिंग हो गई है अस्तर की। अब जो हमारा साड़ी का कपड़ा है उसको काट लेंगे। कपड़े को हमें पहले डबल करना है। अब देखिए जो हमारा साड़ी का कपड़ा है इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। पहले क्या करना है, हमें इसके ऊपर अस्तर रख के सिलाई लगानी है इस तरीके से। पहले हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद इसको अंदर की साइड दबा के और फिर सिलाई लगाएंगे, फिर बाद में साड़ी के कपड़े की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी बाजू को तैयार कर लेंगे। और अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। अब देखिए सबसे पहले हमने सिलाई लगा ली है, यहाँ पे पूरे पे सिलाई लगा ली है, अच्छे से झूलना है दोनों साइड। ये भी यहाँ पे भी लगा ली है, दोनों पल्लरों पे लगा ली है। अब कटिंग कर लेंगे अस्तर के बराबर। अब देखिए अब हम इसमें प्लेट डालेंगे, तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई लेंगे आधा इंच, यहाँ पे डबल करके आधा इंच लेना है और इसको कम करते हुए उतारेंगे। अब ये नीचे की प्लेट है, इसको डबल करके 1 इंच लेंगे चौड़ाई। इसको हमें सीधा लेना है इस तरीके से। नीचे का भी साड़ी का जो कपड़ा है वो भी आना चाहिए। इसको डबल करके 1 इंच लेना है और इसको भी कम करते हुए उतारेंगे। अब यहाँ पे डबल करके आधा इंच और इसको भी कम करते हुए उतारना है।
आरूमल को भी आधा इंच डबल करके यहाँ पे आधा इंच लेना है। आरूमल की प्लेट हमें ज़्यादा नहीं लेनी है, 2.5 या 3 इंच लेनी है लंबाई में। अब देखिए हमारे चारों टक्स डल गए और इसी तरीके से हम दूसरे पल्लर में डाल लेंगे और बड़ी आसानी से ब्लाउज की फिटिंग भी कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 1 इंच लिया है कपड़ा, तो 1-1 इंच कपड़े को दबा देंगे, उसके बाद बाजू लगा लेंगे। तो दूसरी साइड में इसी तरीके से डालूँगी। अब लगाएंगे हम हुक वाली पट्टी और काज वाली पट्टी। टक डालने के बाद हुक वाली पट्टी लगानी है और काज वाली पट्टी। तो ये मेरे पीछे का जो गले का कपड़ा बचा था वो इसकी चौड़ाई है 5 इंच की, 5 इंच चौड़ाई है इसकी। अब इसको हम डबल करके लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम चौड़ाई रखेंगे इस तरीके से, जैसे 1.5 इंच या 2 इंच की चौड़ाई रख लेंगे और बाकी हम सिलाई लगा देंगे। अंदर की साइड दबा के सिलाई लगानी है। अब ये हमारी पट्टी लग गई काज वाली। अब हुक वाली पट्टी लगानी है, तो हुक वाली पट्टी हम अंदर की साइड लगाएंगे अस्तर की। इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच, इसको अंदर की साइड दबा देंगे। अब देखिए इस तरीके से हम इसको रख लेंगे और ये बराबर है। अब अपने गले की लंबाई नाप लें। आप अगर गला बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए हमारी जो गले की लंबाई है वो है 6.5 इंच, तो हमारे लिए तो बराबर है। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं 7 इंच, तो यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये आगे के पल्लर हमारे तैयार हो गए हैं इस तरीके से, और पीछे के पल्लर को भी तैयार कर लेंगे। अब देखिए पीछे की साइड मैंने अस्तर और कपड़े पे दोनों पे सिलाई लगा ली है इस तरीके से। और ये 2 प्लेटें हैं जो मैंने आपको कटिंग में बताई थी, वो प्लेटें डाल ली और नीचे की साइड मैंने पट्टी लगा ली है। अब इसके बाद क्या है कि हम जो आगे के जो पल्लर हैं वो जोड़ देंगे। यहाँ पे शोल्डर के इस तरीके से शोल्डर को पहले जोड़ना है हमें। पीछे के पल्लर के ऊपर हम ये शोल्डर को रखेंगे। अब शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। मगर उससे पहले हमें यहाँ पे नीचे पट्टी लगानी है, नीचे की साइड।
अब देखिए यहाँ पे हमारा ये आरूमल बराबर है दोनों साइड। अब यहाँ पे 1-1 इंच कपड़े को दबा देंगे, क्योंकि हमने जो गुंजाइश ली है 1 इंच या 1.5 इंच उतना ही कपड़ा दबाना है। और वैसे हम इस तरीके से भी अपनी फिटिंग का निशान लगा सकते हैं, इस तरीके से। तो जैसे हमारी 40 चेस्ट है तो हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे और ये पट्टी को हम बाद में अंदर की साइड दबा के तुरपाई कर लेंगे। अभी हमने इसको आगे की साइड ही रखा है, बाद में हम इसको अंदर की साइड दबा के तुरपाई कर लेंगे। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। तो पहले हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है, उसके बाद बाजू लगानी है। तो बाजू के लिए हम यहाँ पे आधा इंच सिलाई को खोल लेंगे। अब देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि पहले आपको साड़ी के ऊपर जो कपड़ा, साड़ी का जो कपड़ा है उसके ऊपर आपको अपनी बाजू रख के पहले यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने यहाँ पे सीधी सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम इसके अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे साड़ी का कपड़ा जो अस्तर है। अब अस्तर के बराबर कटिंग करेंगे। अब अस्तर के बराबर कटिंग कर ली। अब बाजू जोड़ लेंगे। अब देखिए हमें बाजू जोड़ने के लिए पहले यहाँ पे थोड़ा सा खोलना है, तो इसको खोल लिया है हमने और इसको इस तरीके से रख के पहले नाप लेंगे इस तरीके से। देखिए बाजू की चौड़ाई बराबर है, तो अब हम इसको लगा लेंगे। तो आरूमल के ऊपर हमें बाजू रखनी है। अब देखिए बाजू लगाने के बाद जो हमारी लेस है वो लगाएंगे। तो हम यहाँ पे शोल्डर के ऊपर निशान लगा लेंगे। ये शोल्डर है तो बीच में हमें यहाँ पे बाजू पे निशान लगाना है इस तरीके से। अब देखिए ये लेस है तो इसको हमें इस तरीके से डबल करना है और बराबर करके अब लेस लगाने के बाद फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे बाजू के ऊपर। अब देखिए हमारा ब्लाउज है तो इसको हमें मोरी को इस तरीके से रखना है और यहाँ पे निशान लगाना है।
और इसमें जो हमारा जो फिटिंग की सिलाई है उसमें हम इस तरीके से जोड़ देंगे। अब देखिए हमने मोरी पे सिलाई लगा ली अपनी फिटिंग की इस तरीके से। अब हमें इसमें गले में पाइपिंग लगानी है, तो अगर आप पे पाइपिंग नहीं आती है तो आप हमारे चैनल में देख लें। मेरा ये 4 टक्स का ब्लाउज़ बन के तैयार है। अब आपको इसमें गले में पाइपिंग लगानी है। अगर आप पे पाइपिंग नहीं आती है लगाना तो आप हमारे चैनल में देख लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।